बहुत पुराने समय की बात है। एक महाराज एक गांव में भ्रमण कर रहे थे और देखा कि वहां सब लोग परेशान हैं, सब दुखी हैं। हर कोई अपनी परेशानी को रो रहा है। कोई महाराज को कहता कि महाराज, मेरे घर में मेरी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, मेरी एक टांग टूटी है। कोई कह रहा है मेरी एक आंख खराब है, कोई कह रहा है मेरे पैर में दर्द रहता है, कोई कहता है मेरे पास धन नहीं है। हर कोई परेशान, जिसको देखो वो ही परेशान घूम रहा है। कोई भी अपने जीवन से सुखी नहीं है। जो कुछ भगवान ने उसको दिया है वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो महाराज ने जब देखा तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि मैं आप सबकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर दूंगा, और उसके लिए एक दिन निश्चित कर दिया। सभी गांव वाले बड़े खुश हुए कि ये महाराज तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं कि हमारी सबकी समस्याएं दूर कर देंगे। तो एक दिन तय किया गया और उस दिन सभी लोग गांव के बाहर एक पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। और जब वे इकट्ठा हुए तो महाराज ने उनको कहा कि अब आप सब अपनी समस्याएं लिखकर इस बड़े बर्तन में डाल दें। लोग सोचने लगे, अरे क्या है ये महाराज, अपनी समस्याएं लिखे हम इस बर्तन में डालेंगे, महाराज को क्या पता लगेगा किसकी क्या समस्या है। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि बर्तन में जब समस्याएं डाली जाएंगी और महाराज उसमें से पर्ची निकालेंगे तो कैसे पता लगेगा कौन सी समस्या किसकी है। दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरा चैनल बिल्कुल नया है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे मैं आगे के लिए मोटिवेट रहूं कि मुझे और वीडियो इस तरह की आपके लिए बनानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब जब सब व्यक्तियों ने अपनी पर्ची उसके अंदर डाल दी तो महाराज ने अब एक व्यक्ति को बुलाया, कहा तुम इधर आओ, क्या तुमने अपनी प्रॉब्लम समस्या इस बर्तन के अंदर डाल दी है? तो वह बोला, हाँ मैंने अपनी समस्या इस बर्तन के अंदर डाल दी है। अब महाराज ने उस बर्तन में हाथ घुमाया और एक पर्ची निकाली और वह पर्ची उस आदमी को देते हुए बोले, तुम्हारी समस्या आज से दूर हो गई, और बताओ अब आपको समस्या क्या थी। इन सब लोगों को बताइए कि अब आपकी समस्या क्या थी। वह व्यक्ति कहता है, मेरी समस्या यह थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ और इस समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। महाराज बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आप दूसरी पर्ची जो मैंने आपको दी है इसको खोलें। अब उस व्यक्ति ने खुशी खुशी वो पर्ची खोली, लेकिन ये क्या, उस पर्ची में लिखा था मेरी दोनों टांगे नहीं हैं। अब महाराज उस व्यक्ति को बोले कि देखो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये किसी और व्यक्ति की समस्या है जो उसके लिए बहुत बड़ी है, ये आपको लेनी पड़ेगी। अब वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आज नहीं हो रही है, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, ये तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी दोनों टांगे खराब हो जाएं, महाराज ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, और मैं जैसा हूँ वैसा सुखी हूँ। और वो कहकर व्यक्ति चला गया। अब महाराज ने दूसरे व्यक्ति को बुलाया। दूसरा व्यक्ति, महाराज ने उसको भी एक पर्ची निकाल कर दी और पूछा, अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। वह बोला, महाराज मेरे एक आंख नहीं है। महाराज बोले, ये तो वाकई ही बहुत बड़ी समस्या है और इसका तो समाधान होना चाहिए। अब महाराज ने कहा, अपनी पर्ची खोलो जो मैंने आपको दी है। उस व्यक्ति ने वो पर्ची खोली। अब क्या, उस पर्ची में तो कुछ और ही लिखा था। उस पर्चे में लिखा था मेरी किडनी फेल हो गई है और मैं केवल 2 दिन का मेहमान हूँ। महाराज ने कहा, चलो हम आपकी बीमारी को इस समस्या के साथ शिफ्ट कर देते हैं, तुम्हारी समस्या मैं ले लेता हूँ और आपको ये समस्या दे देता हूँ। अब वह व्यक्ति बोला, महाराज मेरी तो केवल एक आंख खराब है, मैं तो बहुत सुखी व्यक्ति हूँ और मुझे ये नहीं लेना है। और वो आदमी ये कहता हुआ भाग गया कि मैं तो अपनी समस्या के साथ बहुत खुश हूँ। बिल्कुल महाराज को जो सिखाना था उन गांव वालों को सिखा दिया कि हर कोई अपनी समस्या को बड़ा मानता है, लेकिन सच में तो ये है कि हमारी समस्या कुछ है ही नहीं, दूसरे की समस्या हमारे से ज़्यादा बड़ी है। अगर हम जीवन में यही सोच लें कि हमारी समस्या बहुत छोटी है तो हमारा जीना आसान हो जाएगा। कल किसने देखा है कल क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो आज आपका है और जो आपको मिला है उसको पूरे आनंद के साथ जिएं और ये मान के जिएं
कि भगवान ने आपको सबसे बेस्ट दिया है। धन्यवाद।